नमस्कार दोस्तों इस दुनिया में हर देवी देवता के जन्म की कथा है। ठीक ऐसे ही सर्व दुखों को दूर करने वाली महाकाली के जन्म की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। माँ काली सबके दुखों का नाश करती हैं और उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो सबके दुखों का अंत कर सकें। वैसे तो उनके जन्म की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से एक कथा जो सबसे ज्यादा प्रचलित है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बात उस समय की है जब एक शक्तिशाली राक्षस दारुण जिसका नाम था, उसका अत्याचार तीनों लोकों में इतना बढ़ गया था कि उसने सभी को परेशान कर दिया था। मनुष्य क्या, गंधर्व क्या, देवता भी उससे मात खा चुके थे। तब सभी लोग परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और देवताओं ने अपनी परेशानी ब्रह्मा जी के सामने रखी। ब्रह्मा जी को कोई रास्ता नजर नहीं आया और ब्रह्मा जी स्वयं ही एक स्त्री का रूप धारण करके उससे युद्ध करने जा पहुंचे, क्योंकि दारुण नामक राक्षस को यह वरदान था कि उसे कोई स्त्री ही मार सकती है। किसी देवता, गंधर्व और मनुष्य की इतनी विसात नहीं होगी कि उसे मार सके। लेकिन ब्रह्मा जी स्त्री का रूप धारण करने के बाद भी, उससे भयंकर युद्ध करने के पश्चात भी उसे मार नहीं पाए। तब सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने शांति पूर्वक उनकी बात सुनी और मुस्कुराकर पार्वती की तरफ देखा। पार्वती जी भगवान भोलेनाथ की बात समझ गई और उन्होंने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला। वो चमकता हुआ भगवान शिव के कंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। उसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीसरी आंख खोलते ही उसमें से एक शक्ति बाहर निकली, जिसको देखकर तीनों लोग थरथरा कर कांपने लगे और वहां खड़े हुए सारे देवी देवता भी घबरा गए। उस रूप ने ही दारुण नाम के राक्षस की सेना और उस दारुण नाम के राक्षस का वध किया। गुस्से में उनका रंग काला पड़ गया था, उनकी जीभ खून जैसी लाल हो गई थी, चेहरे पर आग का तेज था और माथे पर तीसरी आंख थी। इस तरह राक्षसों का वध करने के लिए माँ पार्वती के अंश से माँ काली का जन्म हुआ और माँ काली के इस अवतार ने सारे उस वक्त के राक्षसों का नाश कर दिया। अब माँ काली के गुस्से को संभालना आसान नहीं था। वो जिधर भी जा रही थी उस तरफ हाहाकार मच रहा था, उस तरफ सब कुछ नष्ट करती हुई आगे बढ़ रही थी। अब भगवान शंकर ने सोचा कि अब काली का गुस्सा कैसे शांत किया जाए। खैर, भगवान शिव एक बच्चे का रूप धारण करके काली के सामने आ गए, तो माँ काली ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और इस तरह उनका गुस्सा शांत हो गया। दोस्तों, ये एक पौराणिक कथा थी और भी बहुत सारी पौराणिक कथा इसमें मिलती है। कभी वक्त मिला तो फिर से किसी पौराणिक कथा की जिक्र मैं आपके सामने जरूर करूंगा। माँ काली को सदैव पूजते रहें। माँ काली सबका उद्धार करने वाली हैं। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय माँ काली।